पाकिस्तान में कोरोना से अमवात दिन ब दिन बढ़ने लगी। आज मजीद 48 मरीज दम तोड़ के जहां बहक अफराद की तादाद 29,420 हो गई। कोरोना से मुतासरा 1,618 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 64,121 कोरोना टेस्ट किए गए। 6,377 नए केसेज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9.94% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 14,48,640 हो गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद फिर धुंध छा गई। कई इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M3 लाहौर से जड़ावाला तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटियां, मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट और मोटरवे M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर हजरात को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। लाहौर में धुंध की क्या सूरत हाल है, इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अली मिर्ज़ा से। जी अली मिर्ज़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता रात से जो है वो धुंध ने लाहौर और उसके गिरदोनुमा में डेरे डाले हुए हैं। धुंध के बाइस बाबू साबू इंटरचेंज, न्याजी इंटरचेंज जो है वो मोटरवे लाहौर से सियालकोट तक टोटली तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया। आपको ये इतला देता चलें, ट्रैफिक तर्जुमान की जानिब से बाकायदा तौर पर शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र ना करने की हिदायत जारी की गई हैं। जबकि आज सुबह 10 बजे जो है बाबू साबू इंटरचेंज मोटरवे को जो है वो शहरियों की सहूलत के लिए जो है वो खोला जाएगा। ये भी आपको इतला देते चलें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब जो है वो 95% तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का हाल बताने वालों का ये भी कहना है तेज़ ठंडी खुश्क हवाओं का सिलसिला बाकायदा तौर पर 3 किलोमीटर पर और की रफ्तार से जो है लाहौर और उसके गिरदोनुमा में जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे में अब्र रहमत बरसने के इम्कानात नहीं हैं। जी, शाहकोट और मज़ाफ़ात में धुंध का राज है। हद निगाह महदूद होने से शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मज़ीद बताएंगे कामरान अली। जी बिल्कुल, शाहकोट और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में एक बार फिर से धुंध छा गई है, जिसके बायस जो हद निगाह है वो इंतहाई महदूद होकर रह गई है। शुकपुरा फैसलाबाद GT रोड पर शदीद धुंध होने के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है, जिसकी वजह से शहरियों को सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वार्डन एहलकार, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। आने वाले सारे जो मुसाफिर हैं उनसे गाइड कर रहे हैं कि अपनी फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और लिहाजा कम अज़ कम अपने सफ़र को महदूद रखें ताकि ये जो धुंध है इससे बचा जा सके और मज़ीद जो हादसात हैं उनसे बचा जा सके। जी, जैसा कि इनका कहना है कि शहरियों को चाहिए कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और गाड़ियों के दरमियान मुनासिब फासला रखें, और अगर सफ़र करना भी है तो गाड़ियों के आगे और पीछे फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि जो हादसात रोनमा हो रहे हैं इनसे बचा जा सके। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज चीन में विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब में चीनी क़यादत के साथ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म विंटर ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के अलावा सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग के साथ दो तरफ़ा उमूर पर मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में दोनों बरादर ममालिक के माबैन ख़ुसूसन CPEC फ्रेमवर्क के तहत तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल के साथ साथ अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वफ़द के हमरा बीजिंग पहुँचने पर चीन के सफ़ीर और चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक ने वज़ीर-ए-आज़म का हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का मकसद सुरमई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी और इसकी इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली पहुँचाना है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि दौरा चीन सियासी और माशी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। असद उमर का कहना है दौरे में चीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में दावत दी जाएगी। मुशीर कौमी सलामती कहते हैं चीन अफगानिस्तान में CPEC की तोसी चाहता है। चीन की क़यादत से अफगानिस्तान से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। तेल उधार पर फराहम करेगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब के ऑयल की सहूलत जल्द तय हो जाएगी। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर उमर अयूब से पाकिस्तान में मुतय्यन सऊदी सफ़ीर नवाफुल मालकी ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा बाहमी दिलचस्पी की उमूर समेत खित्ते की सूरत हाल और सऊदी अरब की जानिब से जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने उधार तेल की सहूलत जल्द शुरू पर इत्तफाक किया। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। अमन परवाज सिक्योरिटी फोर्सेस ने नोशकी और पंजगोर में बड़े हमले नाकाम बना दिए।
13 दहशतगर्द हलाक कर दिए। फायरिंग के तबादले में एक फौजी अफसर समेत 7 जवान शहादत के दर्जे पर फायज हुए। पंजगोर में 5 दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के भारत और अफगानिस्तान में राब्ते हैं। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगो का कहना है कि 4 से 5 दहशतगर्द पंजगोर बाजार की तरफ के तलाश जारी है। फरार दहशतगर्दों के खात्मे तक बाजार बंद रहेगा। हमलावरों को गैर मुल्कियों की इमदाद हासिल है। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर से कबल मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीरियों ने पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के तौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर वाले पोस्टर्स नस्ब कर दिए। इन पोस्टर्स में भारतीय तसल्लुत से मुकम्मल आज़ादी तक अपने हक पर मबनी जिद्दोजहद जारी रखने की कश्मीरी अवाम के अज़्म का इआदा किया गया। 5 फरवरी का दिन दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। इजलास का एक नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बहस होगी। सेनेट में कश्मीर पर बहस की तहरीक कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुश्तरका तौर पर पेश करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सरदार शिराज से। जी सरदार शिराज, बताइएगा इस इजलास के हवाले से। जी, 2 रोज कबल जब सेनेट का इजलास हुआ था तो उसमें कायदे ऐवान वसीम शहजाद ने ये तहरीक पेश की थी कि 5 तारीख जो जुम्मे यकजहती कश्मीर बनाया जाता है उस हवाले से जुम्मे के रोज जो है वो कश्मीर पे बहस करवाई जाए। ये तहरीक जो है वो ईवान में पेश की गई और इसको इत्तफाक राय से मंजूर किया गया था, जिसके बाद ये फैसला हुआ था कि आज जो है मामूल का कोई एजेंडा नहीं होगा, सिर्फ कश्मीर के हवाले से बहस होगी। इस हवाले से कायदे ईवान और कायदे इख्तिलाफ दोनों जो है ना एक तहरीक पेश करेंगे, जिसके बाद जो है इस पर बाकायदा बहस करवाई जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सरदार शिराज, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। यहाँ एक ब्रेक, मगर इससे पहले न्यूज अपडेट्स के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का धरना 6ठे रोज में दाखिल। शुरका से खिताब में सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि उन्होंने सियासत को कभी सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मुखालिफिन भी PSP कारकुनान का कुव्वत इरादी जानते हैं। हमारे दिन और रात इसी मकसद के लिए हैं। सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं, अपने आइनी हुकूक लेकर ही उठेंगे। जब जंग अभी बाकी है तो मिठाइयाँ किस चीज़ की तकसीम कर रहे हैं। इनकी जिद्दोजहद से मसलक, मजहब और लसानियत का जहर ख़त्म हो गया है। हम ये चाहते हैं इज्जत से तरीके से ये मामलात निपट जाएं। यही तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मसला हल नहीं हुआ, इसीलिए मिठाई खिलाने की तकरीब में कह रहे हैं कि सड़कों पर जंग होगी। अबे तो जब सारा मसला ही हल हो गया तो फिर काहे की जंग करेगा। आपने वो इख्तियारात और वसाइल जो आपको 18वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर मिले थे, अगर वो आपने नीचे ट्रांसफर नहीं किए तो अब आपसे ये 18वीं तरमीम नहीं संभाली जाएगी, छिन जाएगी। अब सूबे के लोगों में इतनी सकत नहीं रही, अब ये निज़ाम इसी तरह से नहीं चल सकता। अब इन इख्तियारात और वसाइल को नीचे देने पड़ेंगे। हम तमाम जो हमारे हुकूक हैं हम वजीर आला हाउस से निकाल कर हम अपनी गली कूचों में लेकर आएंगे, ये बात तो तय है। कराची में पाक सरजमीन पार्टी का बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना 6ठे रोज में दाखिल हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी हमाद, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल बल्दियाती कानून के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का जो धरना है वो 6ठे रोज़ में दाखिल हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी पाक सरजमीन पार्टी के वफद और पीपल्स पार्टी के वफद के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हुए, लेकिन मुज़ाकरात जो है एक बार फिर नाकाम हो गए। रोज़ ही जो है मुज़ाकरात होते हैं। पीपल्स पार्टी के जो वफद हैं जिनमें अनीस कायम खानी और साथ जो दीगर वफद है वो पीपल्स पार्टी के वज़ीर जो है नासिर हुसैन शाह और इनके दीगर रहनुमा हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन मुज़ाकरात का जो दौर जो है वो पिछले जो है 5 रोज़ से जारी था। कल भी जो है बैठक बैठी मुज़ाकरात की, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हो गए। मुस्तफ़ा कमाल ने गुज़िश्ता रात जो है धरने के शुरा से ख़िताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को आए हुए 3 रोज़ हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं हो सका है। मुस्तफ़ा कमाल का ये भी कहना था कि आज जो है एक बार फिर मुज़ाकरात की जो टीम है वो दोबारा से पीपल्स पार्टी के वफद से मुलाकात करेगी और हमें उम्मीद है कि हमारे इन मुतालबात पर जो है वो पीपल्स पार्टी का वफद जो है वो पूरा उतरेगा। अब देखना ही है कि आज जो मुज़ाकरात होंगे उन मुज़ाकरात में जो है आगे का क्या लाएमल होता है। जी।
इस्लामाबाद में जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को मिलने वाले तमाम प्लॉट्स मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी आइन के खिलाफ कोई स्कीम नहीं बता सकती। जज, ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स मफाद आमा के खिलाफ ज़ाती फ़ायदे की पॉलिसी नहीं बना सकते। फैसले में करार दिया गया कि रियासत की ज़मीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। जजों, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान के लिए खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार दे दी। फैसले में कहा गया कि सेक्टर F12, G12, F14 और 15 की स्कीम ही गैर आईनी, गैर कानूनी और मुफाद आमा के खिलाफ है। चीफ जस्टिस अदर मिनुल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुनाते हुए करार दिया कि रियासत की जमीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ अवामी मुफाद के लिए है। जज और ब्यूरोक्रेट असल स्टेक होल्डर्स यानी अवाम की खिदमत के लिए हैं। जज, ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स मुफाद आमा के खिलाफ जाती फायदे की पॉलिसी नहीं बना सकते। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के खिलाफ कोई स्कीम नहीं बना सकती। फैसले में सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म देते हुए तवक्को का इजहार किया गया कि काबीना और वज़ीर-ए-आज़म चारों सेक्टर से मुख्तलिफ मुफादे आमा के तहत पॉलिसी बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को जिला बदर करने का हुक्म दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सेकंड फेज के बल्दियाती इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर को किसी भी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल ना होने दिया जाए और अगर वो दाखिल हों तो ज़बरदस्ती जिला बदर कर दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को बराह रास्त हुक्म देते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी और लोकल कौंसिल इलेक्शन के एक्ट 2017 की दफ़ा 181 पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए डेरा इस्माइल खान के इंतखाबात समेत खैबर पख्तूनख्वा के सेकंड फेज के बल्दियाती इलेक्शन में अली अमीन गंडापुर को किसी भी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल न होने दिया जाए। सुई सदरन ने गैर कानूनी गैस कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले 15 बड़े सनती यूनिट्स को रंगे हाथों पकड़ लिया। एक सनती यूनिट को 30 करोड़ रुपए जुर्माना, जबकि दीगर शहरों में सुई सदरन ने ऑपरेशन जारी कर दिया। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है सुई सदरन ने गैर कानूनी गैस कंप्रेसर के इस्तेमाल पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। गैर कानूनी गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल न सिर्फ गैस की चोरी है बल्कि अपने हमसाया सनती और घरेलू सार्फिन को गैस से भी महरूम कर रहे हैं। महंगाई का होशरुबा तूफान, यूटिलिटी स्टोर्स भी इज्जत में आ गए। कुकिंग ऑयल 75 रुपये फी लीटर, घी 66 रुपये किलो तक महंगा। जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन इनायतुल्लाह दौला के मुताबिक 240 अशिया की कीमतें बढ़ाई हैं। दालें, साबुन, शैम्पू समेत 240 अशिया की कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के सीनियर जनरल मैनेजर की तस्दीक। इनायतुल्लाह दौला का दावा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया अब भी मार्केट से सस्ती हैं। प्यारी और सस्ती अशिया फराहम करते हैं, इस वजह से हमने उसको रेट बढ़ाने के बावजूद भी उसको मार्केट से कम रखा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई के बाद आवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। महंगाई का तूफान उठा हुआ है, यूटिलिटी स्टोर दुकानों पे महंगाई है। हुकूमत की वजह से आवाम को जो है ना कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमत को जहां लगता है कि शहरियों को यहां से कोई रिलीफ मिल रहा है, वहां पर एंट्री मारकर आवाम की मुश्किलात बढ़ा देती है। खुशाब में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब आवाम ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं खुशाब से सरफराज महकन से। जी बिल्कुल, मिनी बजट के बाद सब्जी और फल और घी की कीमतें में आसमाने से बातें करने लगी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, जहाँ पर भी सब्जी और फल और घी की कीमतों में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए हैं। महंगाई की शरह में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। अगर बात की जाए दूध दही की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। चेक एंड बैलेंस का कोई पैमाना भी ना है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हवाले से, महंगाई के हवाले से हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहते हैं। जी, जब से ये हुकूमत आई है महंगाई में बेपनाह इजाफा हो गया। फल हो, सब्जी हो, चीनी हो, घी हो, चावल हो, जो भी चीज़ है कोई लेवल नहीं है, कोई तवाज़ुन नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से कि महंगाई पर फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। जी, इस्लामाबाद में थाना बहारकाहू की हदूद में अराजी के तनाज़ा पर मुलजमान की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बाक, 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप्स में अरसा दराज से दुश्मनी चली आ रही थी। 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। कैंपस में सोसाइटीज़ फेयर एग्जीबिशन का इनेकाद, तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत। 18 सोसाइटीज़ ने स्टॉल्स लगाए। रिएक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी सुमेरा रहमान ने स्टॉल्स का विजिट किया। मजीद बताएंगे सुहेल अब्बास बलोच।
यूनिवर्सिटी मेन और गोल्ड कैंपस में 2 रोजा सोसाइटीज फेयर एग्जीबिशन। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी सुमैरा रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कामयाब इवेंट के इनेकाद पर स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दी। सोसाइटीज फेयर एग्जीबिशन में तलबा और तालबात ने भरपूर शिरकत की और अपनी पसंदीदा सोसाइटीज की मेंबरशिप हासिल की। सोसाइटी फेयर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी यूनिवर्सिटी का, क्योंकि इसमें जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और हिस्सा लेते हैं डिफरेंट फेयर्स में, उनकी जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं वो सामने आती हैं। This initiative is very breathtaking, I must say. It's an amazing student experience and all societies here represent different sort of genres. Last year मैंने इधर रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज मैं उस पॉइंट पे हूँ कि मैं आज लोगों को कन्विंस कर रही हूँ कि वो हमारी सोसाइटी को आके ज्वाइन करें। सोसाइटीज फेयर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी की 18 सोसाइटीज के स्टॉल्स सजाए गए। इस तरह की सरगर्मियों का मकसद तुलबा में गैर निसाबी सरगर्मियों से इस्तेफादा हासिल करने के मौके पैदा करना है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर आमिर सलामत के साथ सुहेल अब्बास बलोच, न्यूज़ लाहौर। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए।